गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये कक्षा 4 की वर्कशीट नंबर 107 है। ठीक है, और तारीख है इसकी क्या? कक्षा 4 की वर्कशीट नंबर 107 और डेट है इसकी 12 नवंबर 2020। हिंदी की वर्कशीट आपकी हिंदी की नोटबुक में करना है आपको काम। और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, शिक्षा निर्देशालय दिल्ली सरकार की तरफ से। ठीक है, बुक है आपके रिमझिम और पाठ है स्वतंत्रता की ओर। विद्यार्थी का नाम, शिक्षक शिक्षिका का नाम, ये सब डिटेल्स लिख के आपको काम शुरू करना है। आज का टॉपिक क्या है? सर्वनाम। तो हमारा टॉपिक है सर्वनाम। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ स्वतंत्रता की ओर में आई कुछ पंक्तियों को दोबारा पढ़ेंगे। धनी के पिता ने चरखा रोक कर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूँगा। वह ज़रूर हाँ करेंगे, धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त व्यक्ति थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था। तो ये आपकी कुछ चैप्टर के कुछ पैसेज है, कुछ लाइनें हैं आपकी बुक की। कौन से पार्ट की? स्वतंत्रता की ओर की। ठीक है, आप वीडियो को एंड तक देखना। मैं एंड में ऐड कर दूंगी चैप्टर को, आप एंड तक देखना वीडियो। आपको चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जिन्होंने पढ़ लिया वो रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सीखते हैं हम। बच्चों, ऊपर गहरे काले अक्षर में लिखे शब्दों को ध्यान दीजिए इन पे। इन वाक्यों में संज्ञा शब्दों का प्रयोग न करके उनके स्थान पर वे, मैं, वह, इन्हें शब्दों का प्रयोग किया गया है या फिर इन शब्दों को यूज़ किया गया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण में मैं, हम, वह, मुझे, आप, तुम, इन्हें, उन्हें आदि। तो जो भी संज्ञा की जगह पे शब्दों का प्रयोग होता है वो हम बोलते हैं उनको सर्वनाम। ठीक है, तो इन जो पैसेज है, ये पैराग्राफ है, इसके अंदर कहाँ कहाँ पे है सर्वनाम? वे भी सर्वनाम है। ठीक है, मैं सर्वनाम हूँ, उन्हीं सर्वनाम है, वह, उन्हें, ये सब हमारे सर्वनाम है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न क्या है? कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, इनको इसमें से देख के फिल करना है, कौन सा इसमें सही आएगा। ठीक है, पहला कौन सा है? डैश दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? धनी पूछ रहा था कि वो सब डांडी या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। इसमें आएगा वे, पहले खाली स्थान में आएगा वे। ठीक है, दूसरा, इतना लंबा नहीं चल पाओगे। अब धनी को बोल रहे थे, वो भी जिद कर रहा था जाने की, तो उससे क्या बोलते? तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। दूसरे में आएगा तुम, तो यहाँ पे आप तुम लिखेंगे। ठीक है, तुम लिखना है आपको यहाँ पे, यहाँ से देख लेना, वहाँ पे जगह स्पेस कम है। खैर, पहले में आएगा वे, दूसरे में आएगा तुम। पहला, दूसरा। अब नेक्स्ट देखते हैं। भी आपके साथ चल रहा हूँ। कौन जाना चाहता था उनके साथ? धनी जाना चाहता था। धनी बोल रहा है मैं भी आपके साथ, इसमें आएगा मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। ठीक है, थर्ड के अंदर मैं।
तीसरे में आएगा मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। और फोर्थ, अकेले पकड़ पाना आसान नहीं है। अब गांधी जी जो है अनेक काम करते थे, तो उन्हें पकड़ पाना, अकेले पकड़ पाना आसान नहीं है। फोर्थ में आएगा उन्हें। ठीक है, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं है। तो आपको ये रिक्त स्थान जो हैं ऐसे फिल करने थे सर्वनाम शब्दों से। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। वीडियो के नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लेना, आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। पुरानी सारी वीडियोस चैनल के ऊपर हैं, कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो वो देख सकता है डिस्क्रिप्शन से। पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द खोजकर अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कि कॉपी में लिखिए। आपको सर्वनाम शब्दों को ढूंढना है और अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लाल अक्षरों में लिखा होगा जिन्होंने नहीं किया, और लाइक कर देना, और आप शेयर कर सकते हैं पे बाकी फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। शीला शबनम की सहेली है। शीला किसकी सहेली है? शबनम की। वह मुंबई में रहती है। अब इसमें सर्वनाम कौन है? वह, क्योंकि वह शीला की जगह पे यूज़ किया गया। हम यहाँ पे शीला भी लिख सकते थे, लेकिन शीला ना लिख के हमने दूसरा वर्ड यूज़ किया शीला की जगह, वह, तो वह हुआ हमारा सर्वनाम। तो इसके अंदर सर्वनाम है वह। उसे समुंदर के किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता है। उसे, ये भी क्या हो गया आपका? सर्वनाम। ठीक है, क्योंकि ये भी शीला की जगह पे यूज़ किया गया है। उसको समंदर किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन उसने माँ से कहा कि मैं तैराकी सीखूंगी। उसने अपनी माँ से क्या कहा? उसने, किसने? शीला ने। तो ये भी आपका सर्वनाम है। उसने अपनी मम्मी को बोला कि मैं भी तैराकी सीखूंगी, स्विमिंग सीखूंगी। माँ हंसकर बोली, क्या तुम्हें तैरना अच्छा लगता है? उसकी माँ को हंसी आ गई। वो पूछती, क्या तुम्हें तैरना अच्छा लगता है? अब तुम्हें जो है वो भी शीला के नाम की जगह पे लिखा गया है। हम इसको शीला भी लिख के कर सकते थे, ऐसे भी बोल सकते थे। माँ हंसकर बोली, क्या शीला तुम्हें तैरना अच्छा लगता है? शीला को तैरना अच्छा लगता है, वो उसकी माँ उससे पूछ रही थी। तो तुम्हें भी आपका सर्वनाम होगा। वह बोली, वह फिर से क्या हो गया? सर्वनाम, यानी कि शीला। शीला बोली, माँ मुझे तैरना इतना पसंद है कि मैं बड़े होकर तैराक बनना चाहती हूँ। मैं भी इसके अंदर सर्वनाम है। उसकी बात सुनकर माँ मुस्कुराने लगी। अब उसकी भी आएगा आपका सर्वनाम। जो भी नीले अक्षरों में गोला कर रखे हैं ये आपके सारे के सारे सर्वनाम हैं। आप इनको लिख सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। प्रश्न 2 के आंसर हैं ये। वह, उसे, तुम्हें, उसकी, उसने, मैं, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं जो हमको खोजने थे। ठीक है, प्रश्न 2 का आंसर। आप वीडियो को दोबारा देख लेना, कुछ आपका छूट जाए तो, और कई बार देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, तीसरा। नीचे दिए गए वाक्यों में गलती से कुछ ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो गया है जो उस वाक्य के लिए सही नहीं है। तो इनके अंदर क्या हुआ है? सर्वनाम शब्द गलत लिखे गए हैं। इन काले गहरे शब्दों की जगह उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। अब इनकी जगह पे आपको वाक्य दोबारा लिखना है, ये गलत लिखे हुए हैं। अब हम सही वाक्य लिखेंगे। ठीक है, मैंने अच्छा इंसान बनना चाहिए। अब मैंने अच्छा इंसान बनना चाहिए ऐसे थोड़ी होता है। इसका आएगा मुझे अच्छा इंसान बनना। इसमें आप मैंने की जगह पे मुझे लिखेंगे। ठीक है, मैंने को काट के मुझे, इसको काट के मुझे लिखना है आपको। मुझे अच्छा इंसान बनना चाहिए, ये आपका पूरा सेंटेंस होगा। मुझे अच्छा इंसान बनना चाहिए, ये नहीं लिखना आपको।
ये आपका उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर क्या है? मुझे अच्छा इंसान बनना चाहिए। ठीक है, बस इजी है। नेक्स्ट, तुझको और अम्मा नहीं, तुझको और अम्मा यहीं रहोगे। अब तुझको और अम्मा यहीं रहोगे ऐसे थोड़ी होता है, तो जो तुझको नहीं आएगा इसमें, तुम आएगा। तुम और अम्मा यहीं रहोगे। ठीक है, वो कहीं घूमने जा रहे होंगे तो वो बता रहे हैं कि तुम अपनी मम्मी के साथ घर पे रहो, तो तुम और अम्मा यहीं रहोगे, ये आएगा आपका सही उत्तर। उत्तर में आपको ऐसे लिखना है, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम। मैंने बहुत अच्छे से चलता हूँ। अब मैंने बहुत अच्छे से चलता हूँ ऐसे थोड़ी होता है, ये होता है मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। इसमें आप सिर्फ मैं लिखेंगे। ठीक है, इसका उत्तर यही हो गया, मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। मैंने एक और ने काट दिया। उत्तर में आप लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन का उत्तर क्या है? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। ठीक है, बस हमने इसको सही कर दिया, गलती इसकी ठीक कर दी। अब अगला देखते हैं। तुम और बिन्नी सुबह से मुझको पीछे क्यों घूम रहे हो? अब इसमें मुझको थोड़ी आएगा, मेरे आएगा। वो गांधी जी बोल रहे थे ना कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो। मुझको काट के आपको यहाँ पे लिख के लिखना है मेरे। ठीक है, मुझको काट के मेरे लिखना है। तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो, ये आपका उत्तर है। आपको पूरी लाइन लिखनी है, तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो। गांधी जी उससे पूछ रहे थे क्योंकि वो सुबह से उनका पीछा कर रहे थे अपनी बात कहने के लिए। ठीक है, अब आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको कहानी एक बारी पता चल जाएगी अच्छे से। और जिन बच्चों को कहानी पता है वो रिवाइज कर सकते हैं और साथ के साथ पढ़ना भी सीख सकते हैं। ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के बैठ जाना और साथ के साथ पढ़ाई कर लेना। बोलना पढ़ना आप सीख सकते हैं। अभिभावकों के लिए संदेश है, आइए हम सभी मिलकर यह प्रण लें। पेरेंट्स के लिए प्रण है ये, से नो टू क्रैकर्स। पटाखों को नहीं कहना है, ना कहना है। बी फेयर, डोंट पोल्यूट द एयर। पटाखों को कहिए ना। हम प्रण लेते हैं कि पटाखों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब पटाखे जलाए जाते हैं तो इनमें से कई प्रकार के रसायन हवा में घुल जाते हैं और वायु की गुणवत्ता को बिगाड़ देते हैं। ये रसायन अत्यधिक हानिकारक होते हैं और अल्जाइमर तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। हम पटाखों को नहीं जलाकर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में पूरा सहयोग देंगे। आपको पटाखे नहीं जलाने और अपनी दिवाली कैसे मनानी है? पटाखे फ्री मनानी है ताकि हमारी हवा में पोल्यूशन ना हो। और आप दिवाली पे क्या कर सकते हैं? अपने घर की सफाई करनी है, अच्छे से साफ़ सफाई, और दिए लगा सकते हैं, छत पे मोमबत्ती लगा सकते हैं, सुंदर सुंदर घर सजाने की चीज़ें आती हैं वो आप लगा सकते हैं, लाइट्स लगा सकते हैं। ठीक है, पर पटाखे जलाने से बहुत सारा धुआं निकलता है और उससे हमारी हवा प्रदूषित होती है और हवाई को हम नाक से लेते हैं, सूंघते हैं, फिर हमारे शरीर में चली जाती है वो गंदी सी हवा, फिर हमें बीमारियां कर देती है। इसलिए हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए। ठीक है, आपको हाथ धोने हैं साबुन से और घर से बाहर नहीं जाना, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो और कोरोना का टाइम चल रहा है। घर पे रह के आपको स्वस्थ रहना है, खुश रहना है और हो सके तो घर पे ही बनी हुई मिठाइयाँ खाइए। आपकी मम्मी आपके लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ घर पे ही बना सकती हैं, क्योंकि बाहर से जो मिठाई लेते हैं उनमें भी रंग होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं, पेट को ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, घर की बनी साफ़ सुथरी चीज़ें खाइए और पार्टी अपने घर पे कीजिए। ठीक है, तो कक्षा 4 की वर्कशीट नंबर 107, 12 तारीख का काम, हिंदी की वर्कशीट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स।
ये क्लास 4 की हिंदी की बुक रिमझिम का चैप्टर नंबर 9 है, पाठ 9, क्लास 4। ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक रिमझिम खोल के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, या बाद में भी आप रिवीजन के लिए पढ़ाई कर सकते हैं अपनी बुक खोल के। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 9 है, पाठ 9, स्वतंत्रता की ओर। स्वतंत्रता क्या होती है? आज़ादी। स्वतंत्रता की ओर। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी ही मन में बड़बड़ाया। धनी एक लड़का था। उसको लगता था आश्रम में कुछ ना कुछ योजना चल रही है, कुछ ना कुछ बात चल रही है, लेकिन उसको कोई कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है, 9 साल का है। और सब क्या समझते हैं कि धनी बुद्धू है, लेकिन वो बुद्धू नहीं है, वो ये मानता है। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। धनी के माता पिता रहते थे साबरमती आश्रम में, गांधी जी के आश्रम में रहते थे, अहमदाबाद के पास है वो, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते थे तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। तो उनके साथ साथ ऐसे बाकी लोग भी वहाँ पे रहते थे और कुछ काम करते थे, जैसे कि सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते थे आश्रम में। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता, जैसे कि खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दूहना और सब्जी उगाना। वहाँ पे सबको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था। ठीक है, डेली के बहुत सारे काम होते हैं, खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, पानी लाना कुएं से, गाय बकरियों का चारा देना, सब्जी उगाना, उनको दूध निकालना, उनका दूध धोना, और ये सब उनको डेली के काम करने होते थे जो भी वहाँ पे रहता था। धनी का काम था कि बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी, और धनी का काम क्या था? एक बकरी की देखभाल करना था, और उसका नाम क्या था? बिन्नी, जो कि एक आश्रम की बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। ठीक है, बकरी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। अब ये रहा धनी और इसके साथ इसकी बकरी बिन्नी। ये गांधी जी का फोटो है सूत काटते हुए। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था, वह उससे बातें भी करता था और उसकी अच्छी दोस्त थी वो। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात ज़रूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। वो सब समझता था, वो बोलता था, बिन्नी से बातें करता था, बोलता कुछ ना कुछ चल रहा है, पर लेकिन मुझे कुछ बता नहीं रहे हैं। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। अब वो घास खाते खाते अपना सर हिला रही थी कि हाँ शायद तुम ठीक बोल रहे हो, और वो उसकी बातें समझती थी। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। ठीक है, रसोई घर के पास चला वो, क्योंकि उसको भूख लग गई धनी को। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था।
उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी, कमरे में धुआं फूंक रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। उसने अपनी मम्मी से पूछा, अम्मा गांधी जी कहीं जा रहे हैं क्या? खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। उसकी माँ ने क्या बताया? वे सब यात्रा पे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे फोटो के अंदर सब यात्रा पे जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। धनी पूछता, कौन सी यात्रा? समुंदर के पास कहीं। उसकी माँ ने बताया, समुंदर के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से। धनी, उसकी माँ ने बोला, सवाल पूछना बंद करो, चलो भागो यहाँ से। अम्मी ज़रा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। अब उसकी मम्मी खाना पका रही थी तो उसने बोला, तुम जाओ, सवाल पूछना बंद करो, मुझे खाना बनाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा। धनी उसके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहा है? कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? अब वहाँ पे एक आदमी था जिसका नाम था बिंदा चाचा, ठीक है। तो वो उससे पूछने लग गए सवाल। ये धनी उससे सवाल पूछने लगा कि कौन कहाँ जा रहा है, तुम यात्रा पे जा रहे हो, नहीं जा रहे हो? वो तो नहीं जा रहा था, ठीक है। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। बिंदा क्या बोला? इस बकरी को बांधो, ये मेरा सारा चारा, सारी पालक जो है ये खाने लग रही है, पहले इसको बांधो, मैं तब बताऊंगा। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उसके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुंदर के पास पहुंचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। तो उन्होंने क्या बताया? धनी ने बिन्नी को बताया। धनी ने क्या किया? बिन्नी को जो है बांध दिया था, ठीक है, नींबू के पेड़ के पास, क्योंकि बिंदा चाचा उनको सारी बात बताने वाले थे उत्सुक होकर। उसने उसे जल्दी से बांधा और उनके पास चला गया, पूछता कि अब बताओ। तो उन्होंने क्या बताया कि गांधी जी सारे लोगों के साथ पैदल चलकर गांव शहरों से होते हुए दांडी पहुंचेंगे और वहां पे नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? धनी बोलता, नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। नमक को हम किसी भी दुकान से ले सकते हैं, तो वो खरीदने की क्या ज़रूरत है? हाँ मुझे मालूम है। बिंदा हंसा कि हाँ मुझे पता है, दुकान पे मिलता है, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? तो उन्होंने क्या बोला? वो किसी काम के विषय से ही विरोध की यात्रा करते हैं या फिर जुलूस निकालते हैं, इसके पीछे एक योजना है। हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं, यह तो समझदारी वाली बात नहीं। वह बोलते हैं, हाँ वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तो हैं, हमें आज़ाद करवाएंगे, भारत को स्वतंत्र करवाएंगे, लेकिन नमक को लेके विरोध क्यों? उसको समझ ही नहीं आ रहा था। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? अब क्या बोला वो चाचा? बोला कि तुम सही कह रहे हो, तुम्हें पता है कि हमें कर देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, धनी हैरान हो गया। धनी जो है फिर हैरान हो गया, उसे पता ही नहीं था कि नमक पर कर देना होता है, टैक्स लगता है। नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब
कि वह हर भारतवासी गरीब से भी गरीब यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया। उसको क्या समझाया धनी को कि नमक तो सब कोई खाते हैं, हर कोई रोटी सब्जी में यूज़ होता है नमक, हर जाति के लोग खाते हैं, भारत निवासी हर कोई खाता है नमक। गरीब से गरीब भी नमक चाहिए होता है, हर किसी को चाहिए होता है नमक, और कर भी सबको देना पड़ता है। ये दांडी यात्रा की तस्वीर है सारे लोगों की चलते हुए, गांधी जी बीच में हैं। लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। वो बोला, कर क्यों देना है? गरीब लोग थोड़ी कर दे सकते हैं, उनको भी देना पड़ता है। तो उसको गुस्सा आ गया था। यह तो गलत बात है, अन्याय है ये तो। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे दांडी चल कर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। तो उन्होंने पूरी बात बताई उसको कि यह अन्याय है, इसलिए तो भारतीय लोगों को नमक बनाने की भी इजाज़त नहीं है, हम खुद नमक नहीं बना सकते। इसलिए जो है महात्मा जी ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को बोला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। अब वो सोचता कि पैदल क्यों जा रहे हैं, बस या ट्रेन से चले जाओ, वो तो थक नहीं जाएंगे क्या? क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फ़ोटो छपेंगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। तो उन्होंने क्या बताया कि अगर पैदल चल के जाएंगे ना तो ये बात फैल जाएगी, हर कोई चौंकेगा कि ऐसा हो रहा है वहाँ पे, रेडियो पे आएगी और अखबारों में छपेगी, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा और ये शर्म की बात है ब्रिटिश सरकार के लिए। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? धनी की आंखें चमकी। तो धनी बोलता, गांधी जी तो बहुत अक्लमंद हैं, और वह खुश हो गया ये सुन के। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। अब दोपहर में बिंदा क्या बोला, हाँ गांधी जी तो होशियार हैं ही, अक्लमंद हैं। दोपहर में जब थोड़ी शांति हुई तो धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वो क्या कर रहे थे? एक चरखे पे सूत काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। अब धनी ने सीधा बोला अपने पापा को, क्या आप और मम्मी जा रहे हैं यात्रा पे? उसके पापा क्या बोलते, मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहेंगे। उसके पापा बोलते, मैं तो जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं पे रहोगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। तो उसके पापा क्या बोलते, मैं जाऊँगा, तुम लोग यहाँ पे रहोगे, और तुम छोटे बच्चे हो, तुम ऐसी बेकार की बात मत करो, तुम थक जाओगे, इतना लंबा नहीं चल सकते। आश्रम के सारे नौजवान लोग ही जाएंगे बस। धनी ने हट पकड़ ली, मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। धनी क्या बोलता, मैं तो 9 साल का हूँ, आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोक कर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। अब उसके पिताजी ने क्या बोला, महात्मा जी ने जिसको चुना है वही जाएगा बस। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूँगा, वह ज़रूर हाँ करेंगे। तो धनी क्या बोलता, मैं गांधी जी से ही बात करूँगा, वो हाँ कर देंगे मुझे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से
चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते हैं, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज़ सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अब गांधी जी के आसपास तो बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन धनी को टाइम पता था कि सुबह वो अकेले घूमते हैं, तब मैं उनसे बात करूंगा। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। गांधी जी अपने काम कर रहे थे, कभी वो गाय को देख रहे थे, कभी बंद गोभी मटर के बगीचे में थे, अपने काम कर रहे थे वो। लेकिन धनी और बिन्नी उनका पीछा कर रहे थे, उनके धीरे धीरे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। तो वो अपने बरामदे में बैठ गए, उन्होंने धनी को बुलाया, इधर आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। ठीक है, बकरी और धनी दोनों उनके पास पहुंचे। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? गांधी जी ने पूछा। और धनी बापू, बच्चे ने बोला। और यह तुम्हारी बकरी है? उन्होंने पूछा गांधी जी ने, क्या ये तुम्हारी बकरी है? फिर धनी क्या बोलता है, जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज़ सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। उसने कहा, हाँ, ये मेरी दोस्त है बिन्नी, इसका दूध आप रोज़ सुबह पीते हैं, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? अब गांधी जी ने उसको देख लिया था सुबह उनके पीछे घूमते घूमते। उन्होंने पूछा, तुम हमारे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। धनी ने बोला, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था, इसलिए आपके पीछे पीछे घूम रहा था सुबह से। क्या मैं आपके साथ डांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। मैं पूछने लगा कि मैं आपके साथ डांडी चल सकता हूँ क्या? गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, डांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। गांधी जी ने बोला, अभी तुम छोटे बच्चे हो, अभी नहीं जाना तुमको, तुम्हारे पिता ही जाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं, धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? धनी क्या बोलता, आप तो नौजवान नहीं हो, आप नहीं थकोगे क्या? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। गांधी जी बोले, मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया। धनी क्या बोलता, मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। वह अड़ गया अपनी बात पे। हाँ, ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आएगी। अब गांधी जी ने पूछा कि तुम मेरे साथ चलोगे तो बिन्नी का ख्याल कौन रखेगा? और मैं थक जाऊंगा वहाँ यात्रा से, फिर मुझे दूध पीने का मन करेगा ताकि मुझ में ताकत आए, फिर कैसे होगा वो सब? इसका ख्याल नहीं रखोगे तो। यह बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर हिलाया। और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। धनी बोलता, बात तो सही है, ये सिर्फ मेरे साथ ही खाना खाती है, चारा खाती है अपना, और मुझे ही पता है इसे क्या खाने में पसंद है। बिल्कुल सही, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। अब गांधी जी ने बोला, क्या तुम इसकी देखभाल करोगे मेरे लिए यहाँ पे रह के?
जी हाँ करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। धनी क्या बोलता है, जी हाँ मैं इसकी देखभाल करूँगा, यहीं पे रहूँगा और आपका इंतज़ार कराऊँगा करूँगा। ये सुभद्रा सेन गुप्ता जी ने लिखा है, अनुवाद किया है मनीष चौधरी ने। ठीक है, आपको अच्छी लगी होगी स्टोरी। क्लास 4 का चैप्टर नंबर 9। अब आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल के खुद पढ़ाई कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को कई बार देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको अच्छी लगी होगी कहानी तो आप वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर क्लिक कर देना।